जग जीवन संग्राम है, संशय नहीं है लेश। अगणित हैं इतिहास के पन्ने, बन जा पृष्ठ विशेष। अपने लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। एज ए पेरेंट, हम सभी लोग अपने बच्चों की कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि कुछ कमियां बच्चों की कमियां नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेंथ होती है। तो आज हम बच्चों की उन्हीं कमियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली बात यह है कि जब बच्चे बड़ों को बात करते हुए देखते हैं, सुनते हैं, तो अक्सर अपना ओपिनियन भी देने लगते हैं। कहते हैं कि नहीं, ये बात बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, कल तो ये कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। या फिर बच्चे किसी को कुछ गलत करते हुए देखते हैं तो भी वो अपना ओपिनियन देते हैं और कहते हैं कि नहीं, इन्होंने ये गलत किया है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये बातें आपने अपने बच्चों के मुंह से ज़रूर सुनी होंगी। और ऐसे में पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्हें डांट कर चुप करा देते हैं और कहते हैं कि नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं है, बड़ों के बारे में इस तरह से नहीं कहना चाहिए। तो मैं आप सभी से ये कहूँगी कि अगर आपके बच्चे में इस तरह की कोई बात है तो आपके बच्चे को सही रास्ते पर बहुत ही आसानी से चलाया जा सकता है, क्योंकि उसमें बचपन से ही सही और गलत की पहचान करने की क्षमता है। तो एक बात समझिए कि अगर आपका बच्चा सही और गलत के बीच अंतर करना नहीं जानेगा तो वो सही रास्ते पर कैसे चलेगा। दूसरी बात, एज ए पेरेंट अगर आप उसे टोकते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी ठीक हैं, लेकिन आपको अपने बच्चे को ये भी समझा देना चाहिए कि बेटा देखो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बड़ों से बात करने का ये तरीका तुम्हारा बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से बात करनी चाहिए। तो इससे बच्चे को भी पता चलेगा कि मुझे बड़ों से किस तरीके से बात करनी चाहिए। तो इस तरह से आपके बच्चे की ये क्वालिटी कभी भी उसकी नेगेटिव क्वालिटी नहीं बनेगी, बल्कि एक स्ट्रेंथ की तरह काम करेगी। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को बात करने का सही तरीका नहीं सिखाया तो ज़रूर बच्चे को नुकसान होगा। लोग कहेंगे कि इसके माता पिता ने इसको बात करने का सही तरीका बिल्कुल नहीं सिखाया। और कहीं ना कहीं अगर आपका बच्चा बीच में बोलता है तो इससे पेरेंट्स को भी एम्बेरसमेंट होती है और सामने वाले को भी, और आपके बच्चे की वो क्वालिटी एक नेगेटिव क्वालिटी बन जाती है। तो इसलिए थोड़ा आप इस बात का ध्यान रखिएगा ताकि आप अपने बच्चे की इस क्वालिटी को बढ़ा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हॉबीज़। अक्सर पेरेंट्स को बच्चों की हॉबीज़ जो हैं वो टोटल टाइम वेस्ट लगती हैं। अगर उनका बच्चा पेंटिंग कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, डांसिंग कर रहा है या कुछ भी क्राफ्ट का काम कर रहा है, तो अक्सर पेरेंट्स कहेंगे बिल्कुल पागल है, कुछ काम नहीं आता है इसको, बस सारा दिन टाइम वेस्ट करता है। ये नहीं, पढ़ाई लिखाई करके कुछ सही ढंग से अपना काम करे। लेकिन नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर बच्चा इस तरह के कोई काम कर रहा है तो इसमें उनका कोई भी करियर नहीं है। और ऐसे में पेरेंट्स बच्चों को इतना डांटते फटकारते हैं, उन्हें इतना हैरेस करते हैं कि बच्चे को अल्टीमेटली वो काम छोड़ना ही पड़ता है। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए कि अगर आप बच्चे को उसकी पसंद का काम नहीं करने देते तो वो कभी भी वो काम नहीं करेगा जिसे आप पसंद करते हैं। अगर आप अपने बच्चे की हॉबीज़ के लिए उसको परमिशन नहीं देते हैं तो ऐसे में बच्चे का पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। नतीजा, ना तो आपका बच्चा अपनी हॉबी को परस्यू कर पाया और ना ही पढ़ाई को, यानी कि वो ज़ीरो का ज़ीरो ही रह गया। तो इसलिए सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि अगर आपके बच्चे की कोई हॉबी है तो उसको कभी भी मत रोकिएगा। देखिए, अगर वो एक आध घंटा अपने मन के काम में निकाल भी देता है तो उसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, और जब बच्चा खुश होगा तो बाकी दूसरे काम भी वो अच्छे से कर ही लेगा। इसलिए उसकी हॉबी को कभी भी नेगेटिव मत लीजिएगा, और हो सकता है कि उसकी यही हॉबी उसका करियर बन जाए। नेक्स्ट पॉइंट है शाइनेस। देखिए, बहुत सारे बच्चे बहुत ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं, जल्दी किसी के सामने ओपन अप नहीं होते, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनके बच्चे बहुत ही दब्बू किस्म के हैं। और अक्सर कहते भी हैं कि देखो, पड़ोसी का बच्चा कितना एक्टिव है, कितना बोलता है, और हमारा तो कुछ बोलता ही नहीं है। तो एक बात समझ लीजिए कि अगर आपका बच्चा कम बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, बल्कि इसका मतलब है
कि वो ज़रूरत के हिसाब से बोलता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत शैतानी करते हैं, तो लोग उनको एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, तो उसको वो समझ ही नहीं आ पाती कि कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, और यही आदत उसकी सबके लिए दुखदाई हो जाती है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपका बच्चा कम बोलता है, तो उसको दब्बू कहकर उसको हैरेस मत कीजिए। आपके बच्चे की ये एक पॉजिटिव क्वालिटी है, जो कि भगवान ने उसको बचपन से ही दी है, कि वो सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से ही बोलता है। ये अगर आपका बच्चा कम बोलता है, तो ये आपके बच्चे की एक पॉजिटिव क्वालिटी है, और विद टाइम आपको भी ये समझ आ जाएगी। और एज ए पेरेंट आपकी ये ड्यूटी है कि आप अपने बच्चे को एक्सप्रेस करना सिखाएं, ताकि वो अपनी बात को कह सके। दोबारा कहूँगी कि कम बोलना बच्चे की कोई नेगेटिविटी नहीं है। लास्ट पॉइंट है लड़ाई झगड़ा। हम सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को यही नसीहत देते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि बच्चे कई बार लड़ाई झगड़ा करके आ जाते हैं, और पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई क्यों तुमने लड़ाई की? तो बच्चा कहेगा कि अरे इसने मेरे दोस्त के साथ ऐसा किया था तो मैंने उसे मारा, या उसने ऐसा कहा था तो मैंने उसे पीटा। तो पेरेंट्स कहते हैं कि भाई तुम्हें थोड़ी मारा था, क्यों तुमने जाकर बीच में टांग अड़ाई? और बच्चे की इस आदत से पेरेंट्स अक्सर परेशान रहते हैं और कहते हैं हमारे बच्चे की ये कितनी बुरी आदत है कि 24 घंटे वो दूसरों के मामलों में टांग अड़ाता है। अगर आपका बच्चा भी इसी नेचर का है, तो ये समझ लीजिए कि आपका बच्चा बहुत ही सेल्फलेस है। वो दूसरों के लिए स्टैंड लेना जानता है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और दूसरों के इमोशंस को समझता है, और ये एक बहुत ही रेयर क्वालिटी होती है जो बहुत ही कम बच्चों में देखने को मिलती है। तो इस बात को इस तरह समझ लीजिए कि मान के चलिए कि अगर आपके बच्चे में सेंसिबिलिटी नहीं है, तो इस बात की भी क्या गारंटी है कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो ये बच्चा आपकी कदर करेगा, आपके इमोशंस को समझेगा? हो सकता है जब आपको इसकी ज़रूरत हो तो ये कह दे कि भाई सबके माँ बाप करते हैं, अगर आपने कर दिया तो क्या बात हुई? तो सोचिए कि उस समय आपको कैसा लगेगा। आप उस समय यही सोचेंगे कि देखो हमारे बच्चे में बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है। तो इसलिए अगर आपके बच्चे का ऐसा नेचर है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर कितनी भारी कृपा है। अब रहा सवाल लड़ाई झगड़े का। लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात है, ये मैं भी मानती हूँ। एज ए पेरेंट ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को बताएं कि लड़ाई झगड़े के अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं किसी बात को सुलझाने के, और वो तरीके क्या होंगे ये आपको अपने बच्चे को सिखाना ही होगा। तभी आपके बच्चे की ये क्वालिटी कभी भी नेगेटिव साइड में नहीं जाएगी, बल्कि ये पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ेगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आप तक ज़रूर पहुँची होंगी। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि बच्चे दो किस्म के होते हैं, एक लायक और दूसरे नालायक। जो नालायक होते हैं वो अपनों से ही लड़ते हैं, और जो लायक बच्चे होते हैं वो अपनी बुराइयों से लड़ते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने बच्चों को कैसा बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।